बंगाल में एसआईआर पर सियासी तूफान, चुनाव से पहले टीएमसी बीजेपी की रणनीति की सोच। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी आग अभी से भड़क चुकी है। जी हां, इसका केंद्र एसआईआर चुनाव आयोग की यह रूटीन प्रक्रिया है, 5 से 10 साल में जो होती रहती है। लेकिन इस बार बंगाल में यह साधारण प्रक्रिया भी एक गहरे राजनीतिक तूफान का रूप ले चुकी है। नवंबर 2025 से शुरू हुआ एसआईआर अब खत्म होने वाला है, लेकिन इसकी आंच से कोलकाता से दिल्ली तक राजनीति तप रही है। आयोग के मुताबिक यह एक सामान्य वोटर लिस्ट साफ करने का अभ्यास है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर आधार, जन्म प्रमाण पत्र और साथ ही अन्य दस्तावेजों के जरिए मृत, प्रवासी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाते हैं। बिहार में यह प्रक्रिया पहले भी पूरी हो चुकी है और देश के 12 राज्यों में चल भी रही है। लेकिन बंगाल में इसे लेकर जो माहौल बना है वो बताता है कि वोट सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सत्ता की नसों में बहता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे एसआईआर को एनआरसी का बहाना करार दे रही हैं। उनका आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर करीब 2 करोड़ वैध वोटरों को, खासकर सीमावर्ती बंगाली और मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की योजना बना रही है, ताकि 2026 को फायदा मिल सके। ममता ने तो यह कह दिया है कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम कटा तो केंद्र सरकार भी डिलीट हो जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी से फर्जी वोटरों, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को हटाने की अनिवार्य कार्रवाई मान रही है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी बीएलओस को धमकाकर इस प्रक्रिया को रोकना चाहती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इन्हीं से बना है। मतलब साफ है, एक प्रक्रिया, 2 नैरेटिव, पहला वोटर के अधिकार और दूसरा घुसपैठियों का सफाया, और दोनों ही मिलकर बंगाल की सियासत को भड़का रहे हैं। आपको बता दें, 14 साल की सत्ता, एंटी इनकम्बेंसी और ममता की नई रणनीति। बंगाल में टीएमसी की सरकार 14 साल से है। स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की राजनीति जैसे पुराने मुद्दों पर अब सवाल उठ रहे हैं। 2021 में टीएमसी ने सत्ता बचा ली, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत रिकॉर्ड 35% तक पहुंच गया और वह 3 से बढ़कर 77 सीटें जीत बैठी थी। यह संकेत था कि बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। ऐसे में ममता जानती है कि 2026 में असली लड़ाई एंटी होने वाली है और यह मुद्दा जो टीएमसी को कमजोर कर सकता है। इसीलिए वो एसआईआर विवाद के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बन रहा है, जिसने पूरी बहस को भ्रष्टाचार से हटाकर दिल्ली बनाम बंगाल, वोटर अधिकार बनाम बाहरी साजिश और दीदी बनाम केंद्र पर ला दिया है। यह ममता की उस पुरानी राजनीति को दोबारा सक्रिय कर रहा है, जिससे उन्हें कभी दिल्ली के खिलाफ लड़ने वाली बंगाल की बेटी का टैग दिलाया था। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि यह चुनाव एसआईआर केंद्रित हो जाए, क्योंकि इससे ममता सहानुभूति लूट सकती है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों को हवा दे रहे हैं और टीएमसी के खिलाफ घोटाला राज का नैरेटिव मजबूत करने में लगे हैं। इसके साथ ही बीजेपी बंगाली अस्मिता और हिंदू वोटों को जोड़ने के लिए वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और साथ ही घाटाल कुलतली जैसी सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे उठा रही है, जिसमें टीएमसी थोड़ा असहज नजर आती है, क्योंकि एक ओर मुस्लिम वोटों को साधने का दबाव है और दूसरी ओर अपने हिंदू आधार को नाराज ना करने की चुनौती। और इसी बीच कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश कर सकती है और वे सीधे भवानीपुर से दीदी को चुनौती देंगे। बीजेपी के भीतर का यह राज गूंज रहा है कि या तो इस बार 200 के पार जाएंगे या फिर 100 के अंदर सिमटेंगे, यानी लड़ाई या तो निर्णायक होगी या फिर टूट फूट वाली होगी। इस सवाल का जवाब बंगाल की सियासत में छुपे उन 2 चेहरों में है। पहला, जिसके लिए यह वोटरों का अधिकार बचाने की लड़ाई है, और दूसरा, जिसके लिए यह बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का मिशन। एसआईआर ने चुनाव से पहले का पूरा नैरेटिव बदल दिया है, पलट दिया है। ममता इसे अपने पक्ष में मोड़ते हुए वोटरों में भावनात्मक जुड़ाव बना रही है, वहीं बीजेपी इसे एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही सिस्टम बनाम जनता की जंग के रूप में पेश कर सत्ता परिवर्तन का मौका देख रही है। 2026 का बंगाल चुनाव एसआईआर का नहीं बल्कि नैरेटिव का चुनाव बनने जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी, जो अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने और खुद की केंद्र की सबसे बड़ी विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी, जो एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर सत्ता के लंबे दावों के साथ मैदान में उतरना चाहती है।
बंगाल का इतिहास बताता है कि यहाँ चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं, भावनाओं से जीता जाता है। और इस बार चुनावी रणभूमि में असली सवाल यही रहेगा, क्या बंगाल बदलाव चाहता है या दीदी की ढाल अभी भी मजबूत है। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।